बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में ज़बान का चमत्कार कर दिया। अब ये जो चमत्कार है, अगर आपको इसको समझना है तो फिर आपने फिल्म 3 इडियट्स में चतुर को देखा होगा। चतुर अपनी तकरीर का चमत्कार कर देता है, और चमत्कार जो है वो क्या है, ये चतुर की तकरीर से आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नई हिमाकत, एक नई बोंगी के जरिए अपनी तकरीर का चमत्कार किया, और क्या ही शानदार कमाल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले कुछ अर्से में मुसलसल कमाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बारिश आता है तो पुराना हो गया, उसके बाद अभी रिसेंटली जो कांपे टांगने का कमाल किया था वो कमाल वायरल हुआ, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया, उस पर गाने बन गए, मीम्स बन गई। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जहां जाते हैं वहां स्कूल बंद कर देते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म के जलसे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात की। वज़ीर-ए-आज़म का जलसा था इतवार के रोज़। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा मजाक उड़ा, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ताज़ा कमाल किया है ये बड़ा ज़बरदस्त है। यानी ये कमाल ऐसा है कि इस पर मुझे फिर वो शेर याद आ रहा है कि वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। बिलावल ने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की अपने ट्विटर अकाउंट पर और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे उर्दू सिखाना चाहते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म की कुछ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां और कुछ जो गलतियां वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर की हैं वो बिलावल भुट्टो ने कंपाइल की हुई एक वीडियो डाल दी। उस पर भी लोगों ने कहा कि आपने जो चीज़ें बताई हैं उनमें याददाश्त का मामला ज़्यादा है गलती में, उर्दू का मामला कम है। इमरान खान साहब से भी गलतियां हुई हैं बाज़, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नया कमाल किया है वो शानदार है। बिलावल ने कहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि आप हमें चूहा कहते हैं, बार बार चूहा कहते हैं, और आप खुद चूहों की तरह भाग रहे हैं। और फिर ये कहा कि आप चूहे नहीं हैं, आप चूहे नहीं हैं, आप रैट हैं। बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आप चूहे नहीं हैं, आप रैट हैं। ये ऐसा ही है कि आप किसी को कहें तुम बिल्ली नहीं हो, तुम कैट हो, तुम मोटे नहीं हो, तुम फैट हो, तुम चूहे नहीं हो, तुम रैट हो, तुम पॉलिटिशियन नहीं हो, तुम सियासतदान हो, तुम मुजरिम नहीं हो, तुम क्रिमिनल हो। बिलावल ने सीरियसली क्या कहा है, पहले बिलावल की जबान से सुनिए। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ा कमाल है, और ये कमाल इतना शानदार है कि मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले इस तनाव के माहौल में जहां सियासी कशीदगी है, गालम गलोच हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ टांगें खींचने की पूरी मुहिम जारी है, वहाँ ये ज़रा लाइटर नोट पर चीज़ आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, असद कैसर साहब ने ये बता दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के वोट वाले दिन वो क्या करेंगे। असद कैसर साहब ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया है कि वो क्या करेंगे। असद कैसर साहब ने ट्वीट में क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनका लिखना है, आई एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान विल फुलफिल माई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस एंड विल प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल 37 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007। असद कैसर साहब ये बताने कि मैं आइन के मुताबिक उस रोज कार्रवाई चलाऊंगा, जो आइन का आर्टिकल 95 कहता है वो करूंगा, जो कौमी असेंबली में कवायद व जवाबित का रूल नंबर 37 कहता है वो करूंगा। असद कैसर साहब आइन के मुताबिक इजलास चलाएंगे, ये बता रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है और असद कैसर साहब को ये जिम्मेदारी अदा करनी है। अब आइन का आर्टिकल 95 क्या कहता है? ये जो आइन का आर्टिकल 95 है, इसमें है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये सीधा सीधा इस बारे में है। इसमें लिखा हुआ है कि एक करारदाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव की जा सकती है कौमी असेंबली में जो अरकान हैं उनकी तादाद के 20% या उससे ज्यादा के जरिए, और ये फिर पास हो सकती है कौमी असेंबली से।
और इसमें लिखा हुआ है, ये इसका 1 क्लॉज है और फिर इसके बारे में आगे मजीद वजाहत है। एक करारदाद जिसका क्लॉज 1 में हवाला है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये 3 दिन से पहले इस पर वोटिंग नहीं होगी, 7 दिन से ज्यादा इस पर वोटिंग नहीं होगी जब ये ऐवान में पेश कर दी जाए। 25 को इजलास होगा, जो रुकन इंतकाल कर गए हैं उनके इंतकाल पर फातिहा खानी होगी, इजलास मुलतवी होगा। इजलास 1 से 2 दिन 3 दिन के लिए मुलतवी हो सकता है। अगर इजलास 3 दिन के लिए मुलतवी होता है, 2 दिन के लिए मुलतवी होता है, तो हम मुमकिना तौर पर 27 की 28 की बात कर रहे हैं और ये 28-29 को चला जाएगा इजलास। 28 या 29 को जब ये इजलास चला जाएगा तो फिर करारदाद पेश होगी। करारदाद 25 को पेश नहीं होगी, उसके बाद हम सियासी हंगामाराई देखेंगे, लेकिन करारदाद 25 को पेश नहीं होगी। जब पेश हो जाए तो उसके बाद जो है वो 3 दिन के अंदर वोटिंग नहीं होती, 7 दिन से ज्यादा नहीं लग सकते। यानी 28 को करारदाद पेश होती है तो 28, 29, 30 निकल गए। अब उसके बाद 7 दिन, तो फिर 31, यकुम, 2, 3, अब यहां तक 3 से पहले पहले ये इजलास हो जाएगा मुकम्मल और इसमें ये कार्रवाई हो जाएगी अगर ये कार्रवाई होती है तो ये इसकी वजाहत नंबर 3 है। अब इसका नुक्ता नंबर 4 ये कहता है कि अगर ऐसी करारदाद पास हो जाए तो फिर वजीर आजम अपना ओहदा बरकरार नहीं रख सकेंगे। ये आइन का आर्टिकल 95 है सीधा सीधा, और असद कैसर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके मुताबिक काम करेंगे। यहां तक तो बात असद कैसर साहब की हो गई। जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जो गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं उनमें 4 सवाल किए गए हैं और उनमें सवाल यह है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा या नहीं, और अहम तरीन है मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब का बयान जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई रुकन पहले से मुनहरिफ करार दे दिया जाता है तो फिर उसका वोट चैलेंज्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा और उसका वोट गिना नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन का या इस बारे में फैसला होने तक उसका वोट गिना नहीं जाएगा। तो फिर एक लीगल बैटल है जिसे हम इस तमाम तर सूरत हाल में देख रहे हैं, इसीलिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई है। तो ये असद कैसर साहब के ट्वीट करने की वजह है, वगरना इजलास उन्हें आइन के मुताबिक चलाना है, इसके बताने की कोई जरूरत नहीं थी। बात मकसूद चपड़ासी की। मकसूद चपड़ासी जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब के और उनके खानदान के गले की हड्डी बन गया है। मकसूद चपड़ासी के मामले में क्या हुआ है मैं आपके सामने रख देता हूं। मकसूद चपड़ासी के हवाले से सवाल हुआ। यह सवाल महर बुखारी साहब ने हमजा शहबाज साहब से किया और उन्होंने कहा कि यह बिजनेस ट्रांसैक्शन थी। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए और मियां शहबाज शरीफ साहब के 16 अरब रुपए। हमजा शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि यह बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। एफआईए को इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया है। यह झूठ बोलने का एक शानदार सिलसिला है जो हमजा शहबाज से शुरू नहीं हुआ, ये पहले एफआईए में मुसलसल बोला जाता रहा है। अब हमजा शहबाज साहब ने कहा। हमजा शहबाज साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं एक्चुअली पॉलिटिकली आपसे जानना चाह रही हूँ ये मकसूद चपड़ासी कौन है? डू यू नो हिम? बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार आपको प्लेग करेगा, इट विल हॉन्ट यू जब तक मंतकी अंजाम नहीं केस का होता। और आप लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, अगले दिन 25 को आपकी नायब में पेशी है, फिर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कब तक? मैं जो कह रहा था, मैंने कहा गिनो से कितनी पेशियां होंगी, उसने कहा जी 200 पेशियां होंगी। नवाज शरीफ साहब की 100 से ज्यादा पेशियां होंगी। आपका रिकॉर्ड नहीं बीट कर रहा है मगर अभी तक कोई। गुजारिश ये है, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन मैन, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन मैन, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन मैन। इससे पहले इसी मामले पर मुस्लिम लीग नून क्योंकि जानती है कि इस मामले में उनके पास कोई दिफा नहीं है, तो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को क्या जवाब दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मकसूद चपड़ासी मेरा रिश्तेदार है, आपके कानून को क्या मसला है। अब्बासी साहब क्या कहते हैं सुनिए। मकसूद पटवारी मेरा रिश्तेदार, मकसूद चपड़ासी जी मेरा रिश्तेदार, रिश्तेदार तो आपका है पर है उसका भाई दुबई में डाके मारता है और उसको पैसे भेजते हैं। ठीक आपके कानून को क्या मसला है? और ये पूरा एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट मियां शहबाज शरीफ का, मियां नवाज शरीफ का, जब वो कहते हैं असासे आमदनी से ज्यादा तुमको क्या, ये माइंडसेट मियां शहबाज शरीफ का है, हमजा शहबाज शरीफ का है, शाहिद खाकान अब्बासी का। यही माइंडसेट नजम सेठी साहब का है। नजम सेठी साहब कहते हैं करप्शन इशू नहीं है। मुस्लिम लीग नून के वोटर के लिए भी ये एक आम वोटर की, आम पाकिस्तानी की बेइज्जती है, एक सीनियर सहाफी की जानिब से जो ये कह रहा है कि करप्शन मसला नहीं है मुस्लिम लीग नून के वोटर के लिए। बाकी जो वोटर बचता है वो इमरान खान का है।
ये नजम सेठी का फरमाना है। नजम सेठी क्या कह रहे हैं, देखिए। इस वक्त जो लोग नून के लिए वोट डाल रहे हैं उनके लिए इसकी अहमियत कोई नहीं। करप्शन अगर होती तो उनके लिए वोट ना डालता। अच्छा, वो कहते हैं होंगे सारे ही, तो लेकिन बाकी वोटर्स जो बाकी वोटर जो है वो खान साहब के वोटर। तो ये सूरत हाल है। अब ये मामला आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जो मुलाकात की है उसमें जाते जाते मैं आपको बताऊं, एक बात इमरान खान साहब ने ज़रूर की। उन्होंने कहा लिख के रख लें कि तहरीके अदम एतमाद में ऑपोजिशन को शिकस्त होगी, हम ये नहीं हारेंगे। कैसे, बड़ा सवाल है। इसका जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं है। अगर है तो इमरान खान के पास है, या उसके पास जो दिलों के भेद सबसे बेहतर जानता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।